प्यारे बच्चों, 10-2 कक्षा के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड में एक पाठ है सुमिरिनी के मन के। यह पाठ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है और इसमें उनके छोटे छोटे लघु निबंध संकलित हैं। इसमें पहला लघु निबंध है बालक बच गया। बच्चों, इस लघु निबंध में विद्वान लेखक ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि आजकल माता पिता बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोंट रहे हैं। बच्चों को जबरदस्ती वो पढ़ाई की तरफ धकेल रहे हैं और उन पर चीजों को रटने का इतना बोझ बना देते हैं कि बच्चा असल में क्या चाहता है, वह छोटी सी उम्र में खेलना चाहता है, शरारत करना चाहता है, उछल कूद चाहता है, मिठाई खाना चाहता है और माँ बाप बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान ना देकर उसको तरह तरह की चीजें रटाने में लगे हुए हैं, जिसके कारण बच्चे का बचपन कहीं खो गया है। तो अगर बच्चे का स्वाभाविक विकास करना है तो उसके अंदर जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनका विकास करना होगा और उसके साथ साथ पढ़ाई करनी होगी। ये चीजों को रटाकर बच्चे पर दबाव डालकर जो पढ़ाने की पद्धति है वो बच्चे का स्वाभाविक विकास नहीं कर सकती है। तो प्रस्तुत पाठ के अंदर यही बताया गया है। बच्चों, बालक बच गया इस लघु निबंध की शुरुआत एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव से होती है। लेखक ने लिखा है कि एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था और मैं भी वहां बुलाया गया था, यानी लेखक को वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। यानी प्रधान अध्यापक का बेटा बहुत छोटा था, ज्यादा से ज्यादा वह दूसरी या तीसरी कक्षा में रहा होगा, परंतु वे उसका ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे लोगों के सामने जैसे वह किसी प्रदर्शनी की चीज हो। नुमाइश कहते हैं प्रदर्शनी को। लेखक ने लिखा है उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। यदि हम उस बच्चे की शक्ल और व्यवहार पर गौर करें तो हमें आसानी से यह बात समझ आ जाती है कि उस बच्चे को जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा पढ़ने को मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य भी गिर गया था। वह इतने दबाव में रह रहा था कि आंखें भी ऊपर नहीं उठाता था। 8 साल के बच्चे को खेलने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह उसे बहुत सी बातें रटाई जा रही थी। माँ बाप समाज में अपनी वाहवाही लूटने के लिए बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में वो इस किस्म की किताबें रटा रहे थे। बच्चों, बालक की योग्यता से ऊपर के बहुत से प्रश्न उससे पूछे जा रहे थे। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, यानी मनुस्मृति के 6ठे अध्याय में जो धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, यानी धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, शौच यानी स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध यानी क्रोध ना करना, ये धर्म के लक्षण उसने बता दिए। 9 रसों के उदाहरण वह दे गया जो साहित्य में 9 रस हैं। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। देखो बच्चों, लगातार बढ़ती ठंड के कारण एक वक्त वह आता है जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसा होने पर झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह पर तो बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे की परतें 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में ही रहती हैं। इस पानी में मछली और दूसरे जीव आराम से जिंदा रहते हैं। वे 8 साल का बालक यह सब वैज्ञानिक कारण बता गया।
चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान वो दे गया कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ कह गया। बच्चों, महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 पदार्थों का निर्देश किया है। उसमें अभाव का वर्णन नहीं है। तो 10वीं शताब्दी में शिवादित्य कणाद के कहे 6 पदार्थों में अभाव को भी जोड़कर एक सप्तम पदार्थवाद का प्रवर्तन उन्होंने किया और वैशेषिक चिंतन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। वह बालक बता गया कि अभाव को क्यों पदार्थ नहीं माना गया था। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम वो बता गया। हेनरी अष्टम ट्यूडर राजघराने के दूसरे राजा थे जो कि अपने पिता हेनरी सप्तम के बाद इस पद पर आसीन हुए थे। उनके 6 विवाह हुए थे। उन पत्नियों के नाम वो 8 साल का बालक बता गया। और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। कुर्सीनामा कहते हैं खानदान के वंश वृक्ष को, वंशावली को। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, यानी जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा। 8 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं जन सेवा करूंगा। उसे तो सही सही यह भी पता नहीं है कि लोकसभा कहते किसको हैं। सभा वाह वाह कर कह उठी। पिता का हृदय उल्लास से भर गया क्योंकि पिता खुश था कि उसके बच्चे की कैसी तारीफ हो रही है। बच्चों, इतना सब सुनने के बाद एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तू जो इनाम में मांगे वही दें। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है, क्योंकि उसके व्यवहार से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो पढ़ाई का पुतला बना हुआ है। और वास्तव में ऐसे प्रश्न की आशा किसी को नहीं थी जो उसको रटाने वाले भी थे, इसलिए इसका उत्तर उसे उन्होंने रटाया ही नहीं था। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। वह दुविधा में था। उसके हृदय में एक तो थे कृत्रिम भाव जो रटाए गए थे, जबकि दूसरे थे उसके स्वाभाविक भाव, जैसे उसका बाल मन कह रहा था। वह सोच रहा था कि अपने मन की सुनूं या रटी रटाई बात करूं। कुछ खांस कर यानी गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। बच्चा है तो मिठाई मांगेगा, यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किताबों को रटना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं थी, इसीलिए उसने लड्डू मांगा। बच्चों, उस बालक का यह उत्तर सुनकर पिता और अध्यापक निराश हो गए। उन्होंने तो यही सोच रखा था ना कि कोई रटा रटाया उत्तर देगा। तो बालक ने पहली बार एक बच्चे की तरह सोचा। लेखक कहता है, इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुखी सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, यानी कहां उसकी खेलने कूदने की उम्र का और कहां उससे किताबें रटाई जा रही थी। अगर वह बच्चे की तरह लड्डू ना मांगता तो सिद्ध हो जाता कि उसके अंदर का बच्चा मर चुका है। लेकिन उसने लड्डू मांगा तो वह प्रमाणित हो गया कि अभी उसके अंदर का बच्चा मरा नहीं है। पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। उसके द्वारा लड्डू की मांग वास्तव में जीवित और हरे पेड़ के पत्तों की जीवंत ध्वनि की तरह थी, जो सभी को संगीतमय लगती है, शांति और मधुरता का एहसास कराती है वह ध्वनि। जबकि बच्चे के द्वारा जो कठिन शब्दों के उत्तर दिए जा रहे थे वो सूखी लकड़ी की उस चरमराहट की तरह थी जिसकी चौखट बना दी जाती है और उसकी खड़खड़ाहट कानों को चुभती है। बालक बच गया। इस लघु निबंध में लेखक ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को उनकी आयु के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके। उन पर जबरदस्ती वो चीजों को रटाकर उन पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला नहीं घोटा जाना चाहिए। बच्चों, प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए।
तो इस पाठ के आरंभ में जैसा कि आपने पढ़ा, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए थे। देखो, सबसे पहले तो उससे धर्म के 10 लक्षण पूछे गए थे और दूसरे नंबर पर उससे 9 रसों के उदाहरण देने को कहा गया था और फिर उससे पूछा गया था कि 4 डिग्री के नीचे ठंड में पानी में मछलियों की प्राण रक्षा कैसे होती है। चौथे नंबर पर उससे चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान बताने के लिए कहा गया था और नंबर 5 उससे पूछा गया था कि अभाव को पदार्थ क्यों नहीं माना गया। और इसके अतिरिक्त उससे इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं की वंशावली भी पूछी गई थी। तो ये सारे प्रश्न थे जो उसकी उम्र से अधिक के थे और उससे पूछे गए थे। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बालक ने क्यों कहा कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। जो बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पिता ने उसे इस प्रकार का उत्तर रटा रखा था। पिता को पता था कि यह उत्तर सुनकर लोग वाहवाही करेंगे और उसकी योग्यता पर श्रेष्ठता की मोहर लग जाएगी, जबकि 8 वर्ष के बालक को तो यह भी पता नहीं होता कि लोक सेवा क्या होती है। वह पिता ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए बच्चे के बालपन से अधिक उसके ऊपर थोप रखा था, ताकि बच्चे के माँ बाप की प्रतिष्ठा तो जरूर बढ़ जाए समाज में, लेकिन बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घुट जाए। तीसरा प्रश्न है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। तो बच्चों, लेखक बहुत समय से उस बालक को सुन रहा था। वे अपनी उम्र से अधिक गंभीर प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। लेखक इस बात से दुखी था कि बालक के पिता ने उसे किताबी कीड़ा बना रखा था। उसे बहुत सी चीजें रटाई गई थी और ऐसा लगता था कि बालक का बालपन दम तोड़ चुका है। पिता ने उसे उम्र से अधिक विद्वान बनाने का प्रयास किया, जिसमें एक बालक पिस कर रह गया। जब इनाम में बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस भरी। एक बालक के लिए यही स्वाभाविक बात थी। उसे यही मांगना चाहिए था और उसने मांगा भी। उसे विश्वास हो गया कि पिता और बाकी लोग उसके इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं। अब भी बालक के अंदर विद्यमान उसका बचपन जिंदा है। वह अब भी अपनी उम्र से आगे नहीं निकला है। यह स्थिति लेखक के लिए सुखदायी थी। और चौथा प्रश्न पूछा गया है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटा गया है। बच्चों, इस पाठ में बहुत से स्थानों पर यह पता चलता है कि बच्चे का जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं बच्चे की, उनका गला घोंटा गया है। कुछ स्थान हैं जहां से पता चलता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है और वो घोंटा गया है। देखो, सबसे पहले तो जहां शुरुआत में उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। तो ऐसा कोई आदमी हमारे सामने आए जिसका मुंह पीला हो, आंखें सफेद हो और वो अपनी दृष्टि को जमीन से ही ना उठाए, तो हम यही समझेंगे ना कि किसी दबाव के अंदर है। और दूसरे नंबर पर सभा में बालक से बहुत से गंभीर विषयों पर प्रश्न पूछे जा रहे थे और वह उनका उत्तर दे रहा था। अपनी उम्र से बहुत ऊपर के प्रश्न थे। तो यहां से भी पता चलता है कि वो स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार नहीं बोल रहा था। और बच्चों, जब बालक को इनाम मांगने के लिए कहा जाता है तो उसके मुंह पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय के कृत्रिम और स्वाभाविक भाव वो उसके लड्डू मांगने पर बाहर आ गए। उसके चेहरे से वो नकली पर्दा हट गया और उसने धीरे से खांसकर कहा था कि लड्डू मुझे चाहिए। मतलब अब तक जो उसका चेहरा हमारे सामने आया था, उसके ऊपर एक उसकी प्रवृत्तियों को दबाने का वो पर्दा पड़ा हुआ था और यहां पर आकर वो पर्दा हट जाता है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा गया था। बच्चों, पांचवा प्रश्न है कि बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां क्या होती है। वो जिद करता है और बच्चों के साथ खेलना चाहता है, खाने पीने की वस्तुओं के प्रति वो उसका मन ललचाता है, उसको रंगों से प्रेम होता है, मिठाइयों से प्रेम होता है। वो चाहता है हरदम उछले कूदे और अपने सामने आने वाली हर वस्तु के प्रति उसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसे शरारतें भी करनी चाहिए। ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और अगर ये प्रवृत्तियां ना हो तो हम कहेंगे भाई कुछ ना कुछ चिंताजनक है ये स्थिति। तो पाठ में लेखक ने जिस बालक का उल्लेख किया है, पिता ने उसकी प्रवृत्तियों को दबा दिया था, परंतु जब उसने लड्डू मांगा तो इससे संकेत मिला कि अब भी उसमें वो बाल सुलभ प्रवृत्तियां विद्यमान थी, जो कि उस उम्र के बालक में होनी चाहिए थी। बच्चों, इस पाठ के आधार पर गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या भी आपसे पूछी जा सकती है और छठे प्रश्न में हम ऐसे ही एक अंश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे कि उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। तो इसके प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित पाठ सुमरिनी के मनके के अंतर्गत संकलित लघु निबंध बालक बच गया से लिया गया है। इसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसमें लेखक ने बालक के द्वारा इनाम में लड्डू मांगने को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति माना है और शिक्षा को जबरदस्ती बच्चे पर थोपने का विरोध करते हुए उसकी तुलना सूखी लकड़ी की खड़खड़ाहट से की है। और व्याख्या में इस पंक्ति की व्याख्या के रूप में हमें लिखना चाहिए कि बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने राहत की सांस ली और पाया कि उस बालक में बचपन की स्वाभाविकता अभी भी शेष बची है। उसके द्वारा लड्डू की मांग वास्तव में जीवित और हरे पेड़ के पत्तों की जीवंत ध्वनि के समान है, जो सभी को अच्छी लगती है। वह ध्वनि शांति और मधुरता का आभास देती है, जबकि बच्चे के द्वारा कठिन प्रश्नों के रटरटाए उत्तर देना सूखी लकड़ी की कर्कश चरमराहट के समान है, जिसकी चौखट बना दी जाती है और खड़खड़ाहट कानों को चुभती है। बच्चों, इस गद्यांश की भाषा आम बोलचाल की हिंदी है और इसमें पर्याप्त यथा समय यथा स्थान वो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट ये एक मुहावरा है जो इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। वंदे मातरम।